नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउट। हाल ही में ब्रिटेन से एक न्यूज़ आई है कि यूके शायद यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम बेस्ड वेपन भेज सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज हम इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउट। देखिए, हुआ ऐसा कि यूके ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि वो लोग यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम बेस्ड वेपन प्रोवाइड करने जा रहा है ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आती है कि ये डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। यूरेनियम को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो या फिर वेपन बनाने के लिए, उसे इनरिच करना पड़ता है, जो कि एक खुद में बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग दिस एनरिचमेंट प्रोसेस यूरेनियम का एक बाई प्रोडक्ट, बेसिकली न्यूक्लियर वेस्ट बोल सकते हैं हम इसे, तो इसी बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट को डिप्लीटेड यूरेनियम बोला जाता है। देखिए, ये डिप्लीटेड यूरेनियम रेडियो एक्टिव तो होता है, लेकिन एक प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन से बहुत ही कम रेडियो एक्टिव होता है। और इस डिप्लीटेड यूरेनियम को नॉर्मली एक बैटल टैंक के एम्यूनेशन पे यूज़ किया जाता है। अभी इसके रेस्पॉन्स में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूके यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम प्रोवाइड करता है तो फिर रशिया भी बेलारूस पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करेगा। और इसे लेके बात भी हो चुकी है लुकाशेंको, जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है, और व्लादिमीर पुतिन के बीच। देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में अगर बात करें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेसिकली स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन होता है, जो कि एक स्पेसिफिक रीजियन को नुकसान पहुंचाने के लिए काम आता है। जो जापान की हिरोशिमा और नागासाकी सिटी में बॉम्ब गिरे थे, वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब था। पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बहुत ही कम इफेक्टिव होता है और ये एक पर्टिकुलर रीजियन में ही नुकसान करता है। ऑल्दो ये अभी तक पता नहीं है कि रशिया कितना न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करने वाला है बेलारूस पे। बट अकॉर्डिंग टू यूएसए, रशिया के पास अराउंड 2000 के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। अभी उसमें से कितना न्यूक्लियर वेपन रशिया बेलारूस पे इंस्टॉल करने वाला है वो अभी तक पता नहीं। नाउ इस अपडेट को ठीक से समझने के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखेंगे कि 28 मार्च 2023 को यूके की जो प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर है एनाबेल गोल्डी, उन्होंने अनाउंस किया था कि यूके यूक्रेन को चैलेंजर 2 बैटल टैंक प्रोवाइड करने जा रहा है। और इसी टैंक से जो एम्यूनेशन फायर होगा उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ किया जाएगा। टैंक नॉर्मली काम कैसे करता है, टैंक मूव कर सकता है तो एक जगह पे पहुंच के फिर फायर करता है, और टैंक का जो बैरल है, फायर करने के बाद उसी बैरल में से एम्यूनेशन निकलता है और सामने वाले टैंक को हिट करता है। माना कि डिप्लीटेड यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन से कम खतरनाक होता है, लेकिन ये भी बहुत ही हाई डेंसिटी होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मान लो तो टैंक अगर आमने सामने खड़ा है और एक टैंक ने डिप्लीटेड यूरेनियम को चार्ज किया और वो एम्यूनेशन दूसरे टैंक में जाके अगर लगा, तो उस केस में टैंक के आर्मर को चीरते हुए उसमें आग लगा सकती है और टैंक के अंदर जो क्रू है वो शायद ही बच पाए। माना कि डिप्लीटेड यूरेनियम ट्रेडिशनल न्यूक्लियर वेपन से कम पावरफुल, कम रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव तो होता है। और अगर किसी टैंक से फायर किया हुआ कोई वेपन अपने टारगेट को मिस कर जाए तो वो सॉइल या फिर वाटर को पॉल्यूट कर सकती है और इससे लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे रेनल फेलियर मतलब किडनी फंक्शन खराब हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। अभी अगर देखा जाए तो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान के पास इस तरह का डिप्लीटेड यूरेनियम का कैपेसिटी है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि आखिर में ये रशिया और यूक्रेन का वॉर कहाँ पे लैंड करता है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिख नहीं रहा है और कोई भी कंट्री इसको रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। देखिए, सॉल्यूशन प्रॉपर डायलॉग से ही आ सकता है, ना कि सैंक्शन से या फिर वॉर से। एनीवे, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन, अपना थॉट शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।